शांति। आज बाबा के 16 अगस्त 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में महाशिवरात्रि पर्व का बहुत सुंदर वर्णन किया है बाबा ने कि ये बाप और बच्चों का मिलन का यादगार दिन है। महाशिवरात्रि पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बाबा ने कहा भक्त भी मनाते हैं और आप बच्चे भी मनाते हो। त्योहार को उत्सव कहते हैं, अर्थात जो उत्साह पैदा करे उसे उत्सव कहते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त बुलाते हैं आ जाओ, और आप बच्चे क्या कहते हो? आप उसे बुलाते नहीं हो, आप कहते हैं वो आ गए, वो हमें मिल गए, हम उनके बन गए, वो हमारे बन गए। बाबा ने कहा इस त्योहार के दिन आपके साथ साथ चारों सब्जेक्ट का महत्व है। 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इनका यथार्थ स्वरूप शिवरात्रि में देखने में आता है। इस त्योहार में बिंदु, बूंद, जागरण और व्रत का महत्व है। जो बिंदु है वो शिव परम पिता परमात्मा है, और जो बूंद है, बूंद बूंद जो बाबा शिवलिंग के ऊपर गिरती रहती है, उस बूंद का महत्व है कि वह ज्ञान है जो बूंद बूंद कर बाबा बच्चों के ऊपर गिराते हैं। बूंद बूंद सरल अर्थों में ज्ञान की एक एक पॉइंट हमारी बुद्धि में चलनी चाहिए। जो बाबा हमारे ऊपर एक एक बूंद करके ज्ञान के पॉइंट डालते हैं वह हमारी बुद्धि में चलते रहने चाहिए। इस तरह से जो व्रत रखते हैं वह धारणा स्वरूप का यादगार है। जो व्रत रखते हैं वह धारणा स्वरूप का यादगार है। हमें भी सच्चे और अच्छे व्रत रखने हैं। जागरण का अर्थ है अन्य आत्माओं को जगाना। मनुष्य जो अज्ञान नींद में सोए हैं उन्हें परमात्मा का यथार्थ परिचय देना। फिर बाबा ने व्यवहार कुशलता की बात बताई, जिसे आप कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो आपके जीवन में सुखमय बन जाएगा। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपके आसपास का माहौल सुखमय हो जाएगा। बाबा ने कहा आप किसी की गलती देखते हो, अगर किसी में कमी कमजोरी देखते हो तो आप उसे सीधा मत बताओ। पहले उन्हें अच्छी बातें बताओ। उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें बताओ, उन्हें हिम्मत दो। फिर उनके अंदर उस कमी को सुनने की ताकत आ जाएगी। फिर वो उस कमी कमजोरी को सरलता से बदल देंगे। फिर बाबा ने कहा ये जो संगम युग है वो बहुत बधाइयों का युग है। मतलब एक दूसरे की अच्छाइयों को देखो और एक दूसरे की खुशियों को देखने का युग है। बाबा ने कहा कि एक दूसरे को अच्छाइयाँ, बधाइयाँ एक दूसरे के दिल से देते जाओ। ये जो संगम युग है बहुत यादगार युग है, इसलिए इस युग में बहुत अटेंशन देना चाहिए। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का सार है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का अर्थ यादगार महाशिवरात्रि है। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलेनाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्सव भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के स्वरूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियाँ वह समय है
जो इस समय से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियाँ, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो आप। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख कर हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन और पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में एक यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना जो भक्त हैं उन्हों का मनाना है आवाहन करना, उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। आप कहेंगे हमें मिल गए और भक्त कहेंगे आओ। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वही पाएगा, उतना ही पाएगा, यही हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं है। एक का पदम गुना मिलता है तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक कहाँ पदम, पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको इतना मिला है जो आप भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म के लिए हम बच्चे 21 जन्म के लिए भरपूर हो गए हैं। 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता है, कितना भी कोई बड़ा दाता हो। लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता है। तो भोलानाथ हुआ ना, जो हमें 21 जन्मों के लिए भरपूर कर देता है। नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ, लेकिन फिर भी मैं भोला बन जाता हूँ, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं। शिव बाबा हमारे एक एक संकल्प का हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता हूँ। तो आप सभी भोलानाथ के भोलेनाथ बच्चे हो। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वाले को पता ही नहीं, लेकिन आप जानते हो जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिससे विशेष 4 सब्जेक्ट हैं। इस संगम युग की पढ़ाई में विशेष 4 सब्जेक्ट क्या हैं? वे 4 सब्जेक्ट ही सब सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का
और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थित में हो, स्थिति बिंदु में स्थित होना, तो बिंदु याद की निशानी, और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई दी है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं, तो व्रत धारणा की निशानी है। धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुखी अवश्य बन के ही दिखाएंगे, तो यह व्रत धारण करते हो ना। यह व्रत धारण की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते किसी को जगाने की, अज्ञान नींद से जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। जो यह जागरण सेवा की निशानी है तो 4 ही सब्जेक्ट आ गए ना, लेकिन सिर्फ रूप रेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह बहुत है। हम बच्चों से भी बाबा का बहुत स्नेह है, तो भक्तों से भी बाबा का स्नेह बहुत है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपकी इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण कर नहीं करते हैं, लेकिन बकरे को करते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह तो मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण यथार्थ संपूर्ण बनो। बाबा कहते हैं जो भक्त हैं वह अपना समर्पण नहीं करते हैं, मैंपन का समर्पण नहीं करते हैं, वो बकरे की बलि देते हैं। लेकिन सच्चा समर्पण यह है कि अपने आप को समर्पण करना, अपने मैंपन को समर्पण करना, तभी संपूर्ण बनेंगे, बाप समान बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरेपन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं की बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द यही सुनते थे, मैं शब्द नहीं, कि बाबा करा रहे हैं, बाबा ने ये आज्ञा दी है, बाबा की श्रीमत पर करना है। कभी भी ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। बाबा कहता है हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगा हुआ मेरापन नहीं रहा ब्रह्मा बाबा का, तो मेरापन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको कहते हैं बलि चढ़ना, ना कि बकरे की बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाना अर्थात महाबली बनना, तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्सव की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए उत्सव हो, लेकिन लहर तो फैल जाती है, उत्साह तो आ जाता है, इसलिए उत्सव मनाते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप से तरफ से मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। इस उत्सव मनाने में बाबा कहते हैं कि कुछ पल के लिए, भले 1 दिन के लिए उत्साह तो आता है, बाप की तरफ अटेंशन तो जाता है, तो इस विशेष दिन पर विशेष करेंगे। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती तो 1 मास के लिए
या एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए व्रत लेते हैं और फिर व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हैं। जो भक्त होते हैं वो एक दिन के लिए व्रत लेते हैं, ज़्यादा एक मास के लिए व्रत लेते हैं, परंतु हम बच्चे जो व्रत लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। मधुबन में धरनी पर पाँव नहीं है और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर नीचे स्थिति आ जाएगी। बाबा कहते हैं जब बच्चे मधुबन में होते हैं तो एक अलग माहौल, एक अलग अटेंशन में होते हैं, लेकिन जब बाहर के माहौल में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ज्ञान भूल जाएंगे, धरनी पर आ जाएंगे। तो हमें हमेशा एक रस एक व्रत की स्थिति में रहना है। बाबा कहते हैं आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं। इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो, हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी और मुबारक से ही पल रहे हैं। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ ही देते हो, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी हो वह तो बाप दादा भी जानते हैं, सभी नंबरवार हैं। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1-1.5 लाख लोग तख्त पर बैठे होते। इसलिए सभी नंबरवार बच्चे हैं। नंबरवार होने से किसी में कमी कमजोरी भी होगी। कभी भी उनको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले यह नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। तुम रॉन्ग हो तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसके अच्छे अच्छे गुणों को बतलाओ। पहले पानी दो, पहले पानी डालो, फिर उनको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया, ऐसा किया। पहले ठंडा पानी डालो। पीछे यह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है। ठंडा पानी डालो मतलब पहले उन्हें उनकी अच्छाइयों को याद दिलाओ, उनमें ताकत भरो ताकि वो अपनी गलत आदतों को सुन सके। फिर उनमें गलत आदत सुनने की ताकत आ जाएगी। अगर आप उसे सीधे सीधे यह बताते हैं कि आप में यह कमी कमजोरी है तो आग में तेल डालने जैसा हो जाता है। इसलिए पहले बहुत अच्छा कह करके पीछे कोई भी बात हो उन्हें सुनाओ, उन्हें धारणा करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा है। यही बधाइयाँ हैं। किसी कमज़ोर आत्मा को हिम्मतवान बनाने के लिए उसमें पहले हिम्मत जगानी है कि आप बहुत अच्छी आत्मा हो, आप बहुत अच्छे से कार्य करते हो। फिर उसमें वो हिम्मत आ जाएगी जिससे वह अपनी कमी कमजोरी दूर कर सकता है। और बाबा ने कहा यही बधाइयाँ हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहते थे, मुरली में सुना देते थे राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा जाकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ या राइट, तो कहेंगे नहीं, तुम बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जरा भी आखिरी सांस ले रहा होता है तो डॉक्टर से अगर पूछेगा कि
कि मैं जा रहा हूँ, मैं क्या मरने वाला हूँ, तो डॉक्टर कभी ये नहीं कहता है कि आप अभी मरने वाले हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर ऐसे बोलेगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। किसी का दिल कमज़ोर होगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कहते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उनको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ा दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया। तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ी दिल है, समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो, वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो, तो वह समझेंगे मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। यह भावना की बातें हैं। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम की भाव ही मिलेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आप हैं देवता, मतलब देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो आपको फील नहीं होगा। फिर कुछ भी आपको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दो, खुशी दिलाओ। उससे कुछ भी बात मनाना चाहते हो तो पहले उन्हें खुशियाँ दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ। फिर उनसे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मान सकते हैं वो। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो हम बच्चे रोज उत्सव मनाते हैं बाबा से मिलन मना के। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलेनाथ बच्चों को सदा याद में रह हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज की यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व की खुशी मनाने की, संपन्न बनने की जयंती की मुबारक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म रूप करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता है। इसलिए मास्टर रचयिता बन
हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ।